मिलता बहुत है इस जिंदगी में, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम गिनती उसकी करते हैं जो हमें हासिल नहीं हुआ है। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध व श्रेष्ठ दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं सिंह राशि के मार्च राशिफल के इस कार्यक्रम में। जी हाँ, मार्च माह का राशिफल सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या अनुकूलताएं लेकर के आया है, क्या प्रतिकूलताएं लेकर के आया है। क्योंकि मार्च का ये महीना त्योहारों का महीना है, अतः आप लोग अपने भाग्य को कैसे संवारें, क्योंकि होलिका दहन भी है, साथ ही साथ महाशिवरात्रि का भी पर्व पड़ रहा है, एकादशी भी जो है देखिए आ रही है, प्रदोष व्रत भी है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मार्च माह में यदि आपने ठान लिया तो अपने भाग्य को बदल देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए, अधिक से अधिक श्रेष्ठ जनों तक इस वीडियो को शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। प्रिय दर्शकों, मार्च माह के कुछ प्रमुख व्रत एवं त्योहार हैं, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले 9 मार्च को विजया एकादशी नामक व्रत रहेगा, 10 मार्च को प्रदोष व्रत है और 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। हर हर महादेव शंभु, एक बार ओम नमः शिवाय आप लोग जरूर टाइप कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, 25 मार्च को आमलकी एकादशी है, वहीं 26 मार्च को प्रदोष व्रत है, 28 मार्च को होलिका दहन होगा। आप लोग डेट नोट कर लीजिए, 28 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन से संबंधित उपाय हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। और 29 तारीख को रंगों का त्यौहार होली है। आप सभी दर्शकों को अग्रिम शुभकामनाएं होली की। साथ ही साथ दर्शकों, मार्च महीने में हमारा दिल्ली और बेंगलुरु आगमन है, तो 9 और 10 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं और हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है दर्शकों। साथ ही साथ 17 व 18 मार्च बेंगलोर आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक बेंगलोर या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे वहाँ पर मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मिलने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं। और मान लीजिए 6 बजे के बाद अगर नंबर स्विच ऑफ आए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर मिल लीजिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की सिंह राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि के जातकों, बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके कार्यक्षेत्र की, कि मार्च का ये महीना आपके कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा। तो यदि आप लोग सिंह राशि के जातक हैं तो मार्च का ये महीना कैरियर के लिहाज से अति शुभ साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके 10वें घर के स्वामी शुक्र आरोही स्वामी सूर्य के साथ युति में है, जिसका तात्पर्य है कि आप मार्च के महीने में सक्रिय रहेंगे और अपने पेशे के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से साम दाम दंड भेद समर्पित रहेंगे। इस पूरे महीने आपके दिमाग में आपकी नौकरी या बिजनेस से जुड़ी चीज़ें ही चलती रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ नौकरी और बिजनेस से संबंधित, और इस कारण आप इस महीने सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने कैरियर के क्षेत्र में एक बहुत ऊंची आप लोग छलांग लगा सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि कहा जाता है कि करनी कतनी से ज़्यादा ताकतवर होती, ऐसे में आपके इन सभी अथक प्रयासों का अब आपको शुभ फल मार्च महीने में प्राप्त होगा। 10वें घर के स्वामी शुक्र महीने के प्रथम हाफ में 7वें घर में रहेंगे, जो कि एक अच्छा योग बना रहे हैं। ये मान के चलिए कि नए साझेदार बनेंगे, नए व्यवसाय आप करेंगे। यदि आप क्या कहते हैं टूरिज्म सेक्टर से संबंधित व्यापार करते हैं, यदि आपकी ट्रेवल एजेंसी है, वाहनों से संबंधित कोई आपके बड़े डीलर्स वगैरह हैं, तो इन सब क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही साथ यह समय सिंह राशि के जातकों आप लोगों के लिए शुभ साबित होगा। और यदि एक साझेदारी में आप लोग काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से साझेदार से आपको बहुत कुछ लाभ हासिल होगा। जो सिंह राशि के जातक हैं, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, इस महीने कुछ स्थानांतरण और पदोन्नति की अब आप लोग उम्मीद जगा सकते हैं। देखिए, हमने ये चीज़ फरवरी माह में भी बताई थी। तमाम लोग कहेंगे आप पंडित जी आप फरवरी में भी बताते हैं, मार्च में भी, अप्रैल में भी बताते हैं। तो यदि आपकी फाइल प्रोसीडिंग हुई थी फरवरी में, तो इस महीने निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा, जारी हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट मंथ अप्रैल के आसपास स्टार्टिंग वीक में आप नए पद पर बैठ करके अब काम करें। साथ ही साथ
सरकारी क्षेत्र की जो हमारे जो है स्टूडेंट्स वर्ग तैयारी कर रहे हैं उनको कोई बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। कोई परीक्षा साक्षात्कार का परिणाम यदि इस महीने आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातक हैं उनके मन में माह के प्रारंभ में थोड़ा बहुत हो सकता है कि भटकाव आए, तो इन भटकाव से आपको बचना रहेगा। आप जो है सिंह राशि के जातकों, आपके छठे घर के जो स्वामी हैं शनि अपने घर में विराजमान रहेंगे, जो दर्शाते हैं कि आपके अंडर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अब आपसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी, समय पर उनका वेतन दे देंगे। कार्यक्षेत्र का माहौल आपके लिए काफ़ी अनुशासन प्रिय रहेगा और आपके अधीनस्थ जो आपके सहायक हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग रियल इस्टेट, सिविल सेवाओं और कानूनी सेवाओं में कार्यरत हैं उन्हें इस महीने बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, पदोन्नति मिलेंगे और उनसे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। आते हैं आर्थिक लाभ पर कि सिंह राशि के जातकों फाइनेंस राशिफल मार्च माह का कैसा जाएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। सिंह राशि के जातकों मार्च के पहले सप्ताह के बाद निश्चित मानिए कि आपकी वेतन वृद्धि होगी और आपके कोष की वृद्धि होगी, वित्तीय वृद्धि बहुत ही अच्छी रहेगी। मार्च की शुरुआत में बुध आपके छठे घर में रहेगा, तो छठा घर जो होता है ये ऋण का होता है, लोन का होता है। तो ये मान के चलिए यदि कोई घर होम लोन के लिए, कार लोन के लिए आपने अप्लाई किया है तो निश्चित रूप से वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ लोन वगैरह आप चुकाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बचत करेंगे इस महीने, पैसा आपके पास अच्छा आएगा, इनकम अच्छी रहेगी और उसको अब आप लोग सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकम का प्रवाह बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, किसी बड़े पद पर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं या आईआरएस हैं, जो भी मतलब यूपी सिविल सर्वेंट हैं, उनको एक कहीं ना कहीं से जो पैसे इधर उधर से आते हैं वो आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का नवीन जगह पर स्थानांतरण होगा, वहाँ पर जा करके आप काफ़ी लाभ कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पदोन्नति प्राप्त होगी और पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि, सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है जिससे आपके फाइनेंस में सुधार आएगा। मार्च का महीना सिंह राशि वालों के लिए वित्तीय प्रचुरता लेकर के आया है। मतलब लखपति तो नहीं, लेकिन हाँ मेहनत कर ले गए तो करोड़पति बनने से इस महीने आपको कोई नहीं रोक सकता है। नौकरी में यदि आप हैं तो नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम अब आप लोग कुछ और युक्ति सोच करके बिजनेस भी आप लोग करेंगे और पार्ट टाइम काम से भी अब आपको आर्थिक मदद प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि के जातक हैं यदि किसी संपत्ति पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मई के आसपास जो है आप कोशिश कीजिएगा निवेश करने के लिए, लेकिन मार्च महीने में नए निवेश बिल्कुल मत करिएगा। जो पैसा आ रहा है उसको बस आपको बचा के रखना रहेगा। साथ ही साथ इस माह कोई वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं तो धन का एक हिस्सा आपके वाहन के क्रय होने पर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत का अब आपको इस महीने उचित परिणाम प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो मार्च महीने में सिंह राशि के जातकों की बल्ले बल्ले होगी। साथ ही साथ वित्तीय लेन देन, आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य राशिफल। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको इस महीने थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि पेट से संबंधित कोई विकार आपको हो सकता है। मन में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। आपके अंदर कुछ असंतुलन की भावना आ सकती है। एक अज्ञात भय हो सकता है। आप सोचेंगे कि हो सकता है कामयाब हो ना हो, इसको लेकर के एक जो अकारण सा भय है ये हो सकती है। तो पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती हैं, आँखों की समस्याएं इस माह आपको पीड़ित कर सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करते रहिए। साथ ही साथ दर्शकों यदि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है ना बिल्कुल जो है जवाब देगा बिगड़ जाएगा। तो बहुत ही गर्म और मसालेदार भोजन करने से परहेज करिएगा। बाहर का खाना मत खाइएगा। जितना संभव हो कोशिश कीजिएगा जल का अधिक से अधिक सेवन करिएगा और तांबे के पात्र में जल का सेवन करिएगा। यदि आपको बीपी की समस्या है तो सतर्क रहिएगा। डॉक्टर की चिकित्सीय परामर्श आप लोग ले लीजिएगा। कोई ऑपरेशन इत्यादि यदि आप करवाने जा रहे हैं तो एक बार ज्योतिषी से राय जरूर लीजिएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत बड़ी समस्या इस महीने आपके समक्ष खड़ी रह सकती है, इसका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों आगे बढ़ते हैं और प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो सिंह राशि के जातकों प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो ये महीने आपका प्रेम संबंध सातवें आसमान पर रहेगा। प्रेम संबंध
कोई नए प्रेम का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। जो लोग प्रेम विवाह करने के इच्छुक थे वो अपने घर में बात कर सकते हैं और उनकी बातों पर उनके घर वाले अब मोहर लगा सकते हैं। चूँकि आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, ये छठे भाव के स्वामी शनि के साथ छठे भाव में हैं, जो दर्शाते हैं कि आपका अपने प्रियजनों के साथ किसी मुद्दे पर इस महीने अब टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और टकराव इस कदर हो सकता है कि अलगाव तक की स्थिति खड़ी हो सकती है। साथ ही मंगल आपके प्यार के 5वें घर को देख रहे हैं, जिससे अब ये पता चलता है कि आपके कुछ बड़े झगड़े हो सकते हैं। तो नए प्रेम संबंध स्थापित तो होंगे, लेकिन ढिशुम की नौबत भी आ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा, बातचीत से इनका हल निकालिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यहाँ पर हम आपको पर्सनली सलाह देंगे कि जितना हो सके मौन रहिएगा। देखिए, एक चुप्पी जो होती है ना, बहुत लड़ाइयों को रोक लेती है। तो कोशिश कीजिएगा कि मौन रहिएगा। शादी विवाह की यदि हम बात करें सिंह राशि के जातक को, इस महीने सिंगल यदि आप हैं तो आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं अगर हो पाई मुहूर्त वगैरह के कारण तो आपका इंगेजमेंट इत्यादि हो जाएगी और रिश्ते आपके तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ जिनकी शादीशुदा हो चुकी है तो जीवन साथी के साथ संबंध कुछ गहमा गहमी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े तनाव हो सकते हैं। चूँकि आप लोग सिंह राशि के हैं तो आप लोग शासन करना जानते हैं, हुकूमत चलाना जानते हैं, और यदि आपकी बात आपके पार्टनर नहीं मानेंगे तो आप लड़ाई झगड़ा करने में आगे रहेंगे। सिंह राशि के जातकों, पारिवारिक स्थिति क्या कहती है इस माह? तो बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो सिंह राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन के मामले में मार्च महीने में कुछ खास नहीं रहने वाला है। चूँकि चौथे घर में राहु और मंगल के साथ परस्पर पहलुओं में केतु ग्रह का कब्जा है, जो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि इस दौरान आपके परिवार के लोगों के साथ आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं। आपके माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, आप पिता और पुत्र के बीच लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों, आपकी कोई गुप्त बात, राज की बात आपके घर वालों को पता चल जाएगी, जिसके कारण परिवार में कलहपूर्ण वातावरण बना रहेगा। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि जो गुप्त बातें हैं ये पता ना चले। कोशिश कीजिएगा एकांत में रहिएगा, मौन रहिएगा। अकेले कहीं यदि जाने की योजना बना रहे हैं तो अकेले चले जाइएगा, किसी को लेकर के मत जाइएगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी सूझबूझ और तार्किकता से हल करने में सफल रहेंगे। साथ ही साथ आपके माता पिता, खासकर आपकी माता और आपके बीच संवादहीनता की खाई भी बन सकती है। पारिवारिक मोर्चे पर मार्च का यह महीना आपके लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उपाय आते हैं, उपाय क्या करना रहेगा सिंह राशि के जातकों को? तो सिंह राशि के जातकों, देखिए, प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। साथ ही साथ यदि संभव हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। तीसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा, इस माह 2 अमावस्या पड़ेगी और उन अमावस्या में आपको मीठा चावल गाय, कुत्ते और कौवे को खिलाना रहेगा। शिवरात्रि में शिववास दिखवा लीजिएगा कर्मकांडी ब्राह्मणों से, और आपको कोशिश करना है कि इस बार कुशा के जल से आपको रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का कराना रहेगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रातःकाल जब भी उठते हैं दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यदि हो सके तो अपनी जन्म कुंडली दिखा करके माणिक का रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ सोमवार व शनिवार के दिन शिवलिंग पर दूध में मिश्री घोल करके और फिर बाद में जल से अभिषेक अवश्य करें। साथ ही साथ बुधवार वाले दिन गणेश जी को दुर्बा अवश्य चढ़ाइए। पीले चंदन का तिलक मस्तक पर आपको प्रतिदिन लगाना रहेगा। सिंह राशि के जातकों, इस माह के शुभ दिवस कौन कौन से हैं, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3 तारीख आपके लिए शुभ रहेगा, 4 तारीख भी शुभ है। इसके अलावा 8, 9, 10 तारीख शुभ रहेगा, 11 तारीख शुभ है, 13 तारीख शुभ है, 14 तारीख शुभ है, 19 तारीख शुभ है, 22 तारीख शुभ है, 26 तारीख शुभ है, 28 तारीख शुभ है। प्रतिकूल दिवस में जाते हैं तो 5, 6, 15 विशेष ध्यान रखिएगा। 5, 6, 15 में 16 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 24 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। आपके लिए भाग्यशाली रंग जो रहेगा ये ऑरेंज रहेगा और गोल्डन रहेगा। भाग्यशाली अंक जो आपके लिए रहेगा
1 और 5 रहेगा। जो आप लोग लॉटरी वगैरह लेते हैं, जो फॉरेन के लोग हैं, तो 1 और 5 रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मार्च महीने का राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।